चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस तरह के कंटेंट देखने पर रोक लगा दी है। यानी कि आज के बाद आप अपने डिजिटल डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना तो डाउनलोड कर पाएंगे ना ही देख पाएंगे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी गिनती अपराधियों में होगी और पॉक्सो एक्ट के तहत आपको जेल भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी सिंह और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो पॉर्न देखना कितना सही है ये लोगों के अपने व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है, लेकिन डिजिटल डिवाइस का उपयोग कर इन वीडियोस का एडिक्ट हो जाना वो गलत है, क्योंकि वो एडिक्शन आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। और पोर्नोग्राफी एक ऐसी दुनिया दिखाती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोग रेप केसेस तक के वीडियो सर्च करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉर्न देखने के वजह से कई लोग दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं और इसका शिकार अधिकतर छोटी बच्चियां होती हैं। ऐसे में सवाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी उठता है। सर्वे कहता है कि 79% भारतीय नियमित रूप से पॉर्न देखते हैं और रेप के अधिकतर अपराधियों ने पॉर्न वीडियोस देखने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में जब छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना सामने आती है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अब कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं देख सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अब इस पर रोक लगा दी है। अब अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं या शेयर करते हैं तो वो अपराध के तौर पर गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने डिवाइस में डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया गया है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करता और देखता है तो ये अपराध नहीं, जब तक कि नीयत इसे प्रसारित करने की ना हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में गंभीर गलती की है, हम इसे खारिज करते हैं और केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो ये गैर कानूनी होगा। वहीं केरल हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया था। इसके बाद एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और नई दिल्ली के एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी आखिर है क्या? आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा दृश्य या वीडियो जिसमें अश्लीलता का समावेश हो पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है, और बच्चों का पोर्नोग्राफी में समावेश करना या उनसे अश्लील काम करवा कर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डालना और उससे पैसे कमाना चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाता है। इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही इसे देखने वालों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बाल अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अब सवाल ये है कि अगर कोई अपने निजी समय में दूसरों को दिखाए बगैर पॉर्न देख रहा है तो ये अपराध माना जाएगा या नहीं। जहां तक मद्रास हाईकोर्ट की बात है, इसे अपराध की कैटेगरी में नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति की निजी पसंद हो सकती है और उसमें दखल देना उसकी निजता में भंग करने के बराबर है। ये बयान कोर्ट ने 28 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहे केस पर सुनवाई के दौरान दी थी। उस व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में पॉक्सो कानून और आईटी कानून के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया था। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें साफ तौर पर निर्देश जारी किया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना या दिखाना अपराध होगा। दुनिया की टॉप पॉर्न वेबसाइट पॉर्न हब ने बताया है कि भारतीय औसतन एक बार में पॉर्न वेबसाइट पर 8 मिनट से ज्यादा समय गुजारते हैं। यही नहीं, पॉर्न देखने वाले 44% यूजर्स की उम्र 18 से 24 साल के बीच की होती है, जबकि 41% यूजर्स 25 से 34 साल की उम्र के माने जा रहे हैं। 2021 के रिपोर्ट्स के अनुसार पॉर्न हब वेबसाइट के मुताबिक इस वेबसाइट को यूज करने वालों में भारतीय तीसरे नंबर पर आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति की बेहतरी के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। आप सबको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं।